Hello students, I am Manjit sir here, and since we are discussing number system, in which we have discussed number system, binary number system, decimal number system, octal number system, and hexadecimal system. These are the types of number systems, and later we have discussed in detail decimal number system, binary number system. So in today's lecture, we have see um, further, and one thing more is that we have also learned about how to convert decimal to binary and binary to decimal. So these all topics were covered in previous lecture. So just move to our lecture now. So this is our first slide, and we should move the another slide. So this is the uh, lecture third, and we see that octal number. Octal number is the also positional number system, as we have seen in decimal number system. So there is nothing difference between that and this, but there is some slight difference we may see in this paragraph. So let's read and understand what is being told it. Octal number system. Octal number system consists of 8 digits from 0 to 1. तो ये बच्चों ये कह रहा है कि जो हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम है उसमें सिर्फ 8 डिजिट है और ये 0 से 7 तक होता है। जैसा कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम में देखें तो हम लोग 0 to 9 जाते थे, ठीक है, और बेस हमारा होता था 10। क्यों? क्योंकि 1 to 9 डिजिट हुए बच्चों, और हम 0 को ऐड करते हैं तो वो 10 हो जाता है। तो इसमें हम अगर देखते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में, तो हमारे पास क्या है, 1 to 7 मीन्स 7 डिजिट, एंड फर्दर वी ऐड 0, देन वी हैव 8। सो इसका बेस क्या होगा बच्चों, 8 विथ द बेस 8, ऐसा कहा भी गया है बुक में। तो इसका बेस कितना हो गया, 8। तो एक बार फिर से रिकैप करूं बच्चों, ये एक पोजिशनल नंबर सिस्टम है, ठीक है, और ये इसमें डिजिट जो है 0 to 7 है। इन्हीं डिजिट से हम नंबर डिस्प्ले या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब देखिए, द कंसेप्ट ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम केम फ्रॉम द नेटिव अमेरिकन्स, as they used to count numbers by using the space between their fingers rather than using their fingers। तो ये एक हिस्ट्री बताया जा रहा है बच्चों कि ऑक्टल नंबर का बर्थ जो है कहाँ से आया, ये कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो जो नेटिव अमेरिकन्स हैं, जैसे कि हम लोग आम दिन में यूएसए का काफ़ी नाम सुनते हैं, अमेरिका सुनते हैं, ठीक है। तो वहीं के नेटिव्स लोग, जैसे हम लोग इंडिया के नेटिव हैं, उसी तरह से वहाँ के नेटिव लोग ने एक काउंटिंग का रूल्स बनाया कि हम फिंगर को ना काउंट करके उसके बीच में जो स्पेस है उसे हम काउंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। अगर आप अपने हाथ को सामने करके देखें तो हमारे हाथ में सिर्फ 5 फिंगर्स है, और इन बिटवीन आपको 4 स्पेसेस दिखेंगे। तो एक हाथ में अगर 4 स्पेस है तो हमारे पास 2 हाथ होते हैं। सिंस वी हैव 2 हैंड्स, सो द टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस विल बी 8। क्या हो जाएगा, 8। आगे देखते हैं। द प्रोसीजर ऑफ ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन इज सिमिलर टू बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। ये कहा जा रहा है बच्चों कि जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, डेसिमल से हम बाइनरी गए थे और बाइनरी से हम डेसिमल में आए थे, तो सेम स्टेप्स फॉलो होगा। एक तरफ हम डेसिमल से बाइनरी में जाते थे तो डिवीजन प्रोसेस लेते थे, और बाइनरी से अगर डेसिमल में आते थे तो हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते थे। सेम थिंग होगा।
बट द स्लाइट डिफरेंस बिटवीन इज दैट कि हमारा यहाँ पे बेस डिफरेंट है, वहाँ पे हमारा 10 था और यहाँ पे हमारा 8 है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। टू कन्वर्ट एन ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर, start multiplying the digit of the number from the right hand side, okay, with the increasing power of 8 starting from 0, and finally the calculating the sum of all the products। ठीक है बच्चों, तो ये इतनी सारी अंग्रेजी का मतलब बस यही है बच्चों कि हम एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसा कि हमने एक नंबर यहाँ कंसीडर किया गया है 3, 4 और 5। मैं यहाँ पे इसका बेस नहीं लिख रहा हूँ ताकि आपको रिप्रेजेंटेशन में ठीक लगे, पर यहाँ आपको कंसीडर करना होगा कि एक ऑक्टल नंबर है, ठीक है, जिसका बेस 8 है। तो करना क्या है बच्चों कि हमें सारे डिजिट को क्या करना है, सेपरेटली लिख लेना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम 3 लिख लेते हैं, यहाँ पे हम 4 लिख लेते हैं और यहाँ पे हम 5 लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है बच्चों कि मल्टीप्लाई हमें करना है, किससे, तो इसके बेस से। ऑक्टल का बेस हमारा कितना होता है 8, ठीक है, और उसके बाद सब में हम क्या करेंगे, फर्दर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है बच्चा कि राइट मोस्ट से हम पावर को इंक्रीज करते जाएंगे और स्टार्टिंग हमारे कहाँ से होगा बच्चों, 0 से। तो ये 0 हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट हो जाएगा, या 1 के हैं, और यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा। और इन सबों में क्या रिलेशन है बच्चों, सम का, मीन्स प्लस का। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको करना है। ठीक है, तो देखिए, तो किसी भी डिजिट पे अगर कोई पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या कंसीडर करी जाती है बच्चों, 1। ठीक है, और ये इसका कोफिशिएंट क्या है, 5, मीन्स इसके गुना किसके साथ हो रहा है, 5 से, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। ठीक है, और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, प्लस का, तो हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, और आगे देखिए, 8 का पावर 1 है तो 8 हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन या कोफिशिएंट का है तो 4 है, तो हम यहाँ क्या मिलेगा हमें, 32। ठीक है, फर्दर यहाँ पे प्लस है आपका, तो प्लस हम लिखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है बच्चों, 8 का पावर 2 है तो हम क्या करेंगे, 64। ठीक है, और 64 इंटू 3, क्योंकि ये कोफिशिएंट के फॉर्म में है या इंटू के रिलेशन में है, तो 64 इंटू 3 हम क्या पाते हैं बच्चों, 192। ठीक है, 192, वेरी गुड। अब हमें क्या करना है बच्चों, इनका सम करना है। ठीक है, तो इनका सम करने के बाद हमारे पास आएगा फिगर में 229। तो ये प्रोसेस है बच्चों, इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा डेसिमल नंबर हुआ। और यहाँ पर मैंने पहले नहीं लिखा था, लेकिन अब हम लिख दें ताकि आपको डिफरेंस पता रहे बाइनरी और डेसिमल में। ठीक, तो ये हमारा ऑक्टल है, ठीक है, और ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम हुआ। तो जो संख्या ऑक्टल में 345 को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, वही हमारे डेसिमल में क्या कहलाएगा, 229। तो दिस इज ऑल अबाउट कन्वर्जन ऑक्टल टू डेसिमल। तो आई होप आप समझ गए होंगे ये कैसे होता है। अब हम आगे देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ठीक है बच्चों, ये आपका इरेज हो गया। नाउ इट्स ऑल अबाउट क्लीन, एंड नाउ आई मूव टू
ठीक, और सेम थिंग्स है आपका इसमें भी, आपके सेकेंड एग्जांपल में भी इन्होंने ऑक्टल में लिया है 317 और ये फॉर्मेट डेसिमल में किया गया है। तो इस एग्जांपल में भी देखें सारे डिजिट को क्या किया गया है, सेपरेटली लिख लेंगे। 3 को 3 1 1 7 7 मल्टीप्लाई किसे करना है बच्चों, बेस से। तो सारे डिजिट में हम लोग क्या करेंगे, बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे और राइट मोस्ट डिजिट से हम पावर को इंक्रीज करते जाएंगे और हमें पावर स्टार्ट करना है 0 से। तो 0 1 2 इनका पावर हो जाएगा और यही इसका इस नंबर का पोजीशन वैल्यू होगा, पोजिशनल वैल्यू होगा, जिससे कि एक डिजिट का जो है वैल्यू डिटरमाइंड होता है। तो इनका कैलकुलेशन करने के बाद आपको मिलेगा 192 प्लस 8 प्लस 5 एंड आफ्टर सम अप वी हैव 207। तो ये हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया बच्चों और ये उसका इक्विवेलेंट डेसिमल में हो गया। तो ये है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, आई होप it has been clear to all, so we should move to another slide. So this is our hexadecimal number system. ठीक है, देखते हैं ये क्या है। This number system consists of 16 symbol numbers 0 to 9 and the letters A to F. तो इसमें बच्चों डिजिट जो है कुछ ज़्यादा है, जैसे बाइनरी में जो ऐसा हम यूज़ करते हैं 0 to 9 वो तो है ही, साथ में एक इंक्लूड किया गया है अल्फ़ाबेट्स को, और ये कहाँ तक है, ए से एफ तक, मीन्स 6 अल्फ़ाबेट को हम इंक्लूड करते हैं। तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, नंबर में हमारे पास 10 है और डेसिमल अल्फ़ाबेट में हमारे पास क्या है बच्चों, ये 6। तो 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 16। तो हमारा बेस हो जाएगा हेक्साडेसिमल का, कितना हो जाएगा, 16। ठीक, और आगे देखते हैं दैट रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर सिस्टम फ्रॉम 10 to 15। ठीक है, जो कि अगर डेसिमल में अगर हम बात करें तो ये 15 तक शो करता है। ठीक, इट मीन्स ए इज इक्विवेलेंट टू 10। अच्छा, तो जहाँ पे 10 की बात आएगी वहाँ पे हम इक्विवेलेंट ए लिख देंगे, या तो हेक्साडेसिमल में आप 10 ना लिख के हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ठीक है, बी इज इक्विवेलेंट टू 11, सी रेफर्स टू 12 और इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमारा डी का क्या हो जाएगा, 13। ठीक है, और ई का क्या हो जाएगा, 14 और एफ का क्या हो जाएगा, 15। इस तरह से हम वैल्यू को मेमोराइज करेंगे और आप भी घर पे इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि सम ऑफ स्टूडेंट्स may lose the remember their values and they suffer while solving the problem. So you should remember these very perfectly in class and just rescue yourself from beating by yourself. Further, the base of this number system is 16. ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका बेस कितना हो जाएगा, 16, क्योंकि बेस वही होता है जितने डिजिट है अपना उसका सम अप कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, दिस नंबर सिस्टम ऑल्सो नोन एज हेक्स। ठीक है, जैसे हम लोग घरों में छोटू या सनी कुछ भी नाम होता है उसी तरह से इसको हम एलियास में क्या कहेंगे, हेक्स। ठीक है, चलिए, द प्रोसीजर ऑफ कन्वर्टिंग हेक्साडेसिमल टू decimal is similar to the method shown earlier with the only difference being the change of the base। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले कन्वर्जन में देखा है सेम उसी कन्वर्जन से ये भी आपका हो जाएगा। ठीक है, बस आप अगर हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जा रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन का करेंगे, और अगर आप डेसिमल नंबर सिस्टम से आप अगर यहाँ आ रहे हैं डेसिमल हेक्साडेसिमल में तो हम डिवीजन करेंगे। लेकिन जैसा कि आपका कोर्स सिलेबस है इसमें सिर्फ आपको हेक्साडेसिमल से डेसिमल नंबर सिस्टम में दिया गया है। तो आइए फिर देखते हैं कि हम कैसे इसको करते हैं। तो हमारे पास है 3 और B, ये हमारे पास नंबर है हेक्साडेसिमल में।
ठीक है। किसी नंबर का अगर बी है या इस तरह की चीज़ें हैं तो आप समझ सकते या कंसीडर कर सकते हैं कि वो हेक्साडेसिमल में होगा। तो सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट है तो सेपरेटली लिखेंगे 3 और बी, ठीक है। उसके बाद इसके बेस से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस हमारा कितना है 16 और ये कितना हो जाएगा 16, ठीक है। और इसके पोजीशन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पावर देंगे, 0 यहाँ पे होगा और यहाँ पे 1 और इन दोनों का रिलेशन क्या होगा प्लस। और जैसा कि हमने देखा है ऊपर पैराग्राफ में 11 की वैल्यू कितनी है बच्चों, सॉरी बी की वैल्यू कितनी है बच्चों 11, तो यहाँ पे हम 11 लिख देंगे, फिर हम यहाँ पे 16 लिखेंगे और फिर हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम जैसा है एज इट इज वी कॉपी इट, ठीक है बच्चों। नाउ ऑल दीज वैल्यूज आर इन न्यूमेरिकल, कोई भी अल्फाबेट में नहीं है। अब हम मैथमेटिकल प्रोसेस कर सकते हैं। तो सिंस द पावर ऑफ 16 हियर इज 0, सो दिस इज व्हाट द वैल्यू वी विल हैव 11, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 हो जाएगा। फिर ये यहाँ पे क्या है बच्चों, तो प्लस का सिंबल है तो हम प्लस देंगे, फिर 16 का पावर 1 है तो 16 रह जाएगा और 3, इट मीन्स 48 होगा इसका वैल्यू बच्चों, ठीक है। और इसको हम सम अप करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 59, मीन्स इसकी वैल्यू डेसिमल में हमारा क्या हो जाएगा हम 59, जो कि हेक्साडेसिमल में हम इसे 3 भी कहते हैं। तो आई होप कि आप ये मेथड भी समझ गए होंगे। और दूसरा एग्जांपल जैसा है बच्चों कि मैंने इस मेथड को 3 बार बताया है, तो आई थिंक कि ये आपके माइंड में पूरी तरह से आ चुका होगा। तो एक बार ट्राई कीजिएगा घर पे, और अगर ना हो तो फिर तो मैं हूँ ही, आप मुझसे पूछ सकते हैं बेहिजक, ठीक है। तो आई थिंक कि आपका ये ऑक्टा नंबर सिस्टम और ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं तो हम पाएंगे कंप्यूटर अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का मतलब बेसिकली हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे जो हमारा बेसिक वैल्यू होता है ऑपरेशन का है, वो है हमारा आपका ये अर्थमेटिक प्रोसेस। तो वो क्या होता है बच्चों, प्लस, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न। तो ये इन सब सारी चीज़ों को हम देखेंगे कि कंप्यूटर कैसे करता है। सिंस वी हैव डेसिमल नंबर सिस्टम एंड वी डू इन all operation in decimal number system, but computer doesn't know the decimal number system and it performs all those operation in binary. So we are human, we have brain, so we can understand how the computer perform these work. So चलिए देखते हैं। As a computer understands only the binary code, okay, means binary code क्या है बच्चों 01, the data entered into the computer by the user is converted binary code for processing। जैसा कि हम जो अपना ह्यूमन वैल्यू है वहाँ इनपुट करते हैं तो वो इसे क्या करता है बाइनरी में कन्वर्ट करता है। दिस प्रोसेस में इन्वॉल्व्स वेरियस काइंड ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन such as addition, subtraction, multiplication and division etc on binary number। तो ये बाइनरी को करता है तो जो भी इसका ऑपरेशन होगा वो बाइनरी पे ही होगा, कहने का सेंस यही है बच्चों। तो बेसिकली हम यहाँ क्या सीखेंगे बच्चों कि 2 नंबर में या फिर कंप्यूटर कैसे ऐड करता है, ठीक। तो देखते हैं। दिस टेक्निक इज यूज टू ऐड बाइनरी नंबर्स इज वेरी इजी एंड सिंपल। दिस इज परफॉर्म्ड इन द सेम वे एज यू परफॉर्म एडिशन विद डेसिमल सिस्टम। यहाँ पे कहा जा रहा है बच्चों कि जैसे हम लोग सम करते हैं, एडिशन करते हैं अपने कॉपी में, उसी तरह से उसी प्रोसेस से सेम प्रोसेस से हम क्या करेंगे यहाँ पर भी करेंगे। तो देखिए ये आपको एक सिंपल चार्ट दिया गया है कि ए बी और ए बी सी, तो ये वेरिएबल से आपको ये इंडिकेशन कर रहा है कि वैल्यू कुछ भी हो सकता है।
तो चूंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही डिजिट है, तो ये 4 पॉसिबिलिटी ही है कि इस तरह से नंबर आपके पास आएंगे। या तो 0 0 होगा, या तो 0 1 होगा, या 1 0 होगा, या 1 1 होगा। इससे ज़्यादा कहीं आपको कोई पॉसिबिलिटी मिलने वाली नहीं है। कीप इट माइंड। ओके, सो जस्ट नाउ मूव अहेड। तो अगर हमारे पास 0 0 आता है तो इसकी वैल्यू हम सिंपल 0 लिख देंगे। अगर आपके पास 0 1 का कंडीशन आता है तो आप इसे 1 लिखेंगे। अगर आपके पास 1 0 भी आ जाए तो हम 1 लिखेंगे। मीन्स ये इन दोनों दूसरे और तीसरे स्टेप में या फिर केस में वैल्यू 1 होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पर है बच्चों कि जैसे ही हमारा 1 1 दोनों पोजीशन पर अगर होगा तो अब क्या करेंगे, तो लिखने को तो हम ये लिख देंगे कि दिख रहा है 10 का जैसा, लेकिन इसको अगर हम सम में करेंगे तो इसको हम बोलेंगे 0 और कैरी 1। अगर बीच में अगर होगा तब हम ऐसा बोलते हैं। देखिए टिप देखिए क्या है बच्चों, while adding 1 + 1। चलिए इसी के बारे में बताया जा रहा है, देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। द आउटपुट विल बी 10, ठीक है, where 0 is written under the same column and carry over 1। देखिए कैरी की बात कर रहा है ना, ये बीच में अगर आएगा ऐसा कंडीशन 1 1 का तो हम कैरी 1 करेंगे, इज शिफ्टेड टू नेक्स्ट प्लेस। जैसा हम लोग जो भी हमारे पास कैरी होता है अर्थमेटिक में, जैसा हम करते हैं एडिशन में, उसी तरह से ये यहाँ पर भी होगा, नेक्स्ट कॉलम में ये चला जाएगा, ठीक है, एज इट हैपेंस इन द डेसिमल एडिशन। ठीक है, अब आप लोग समझ गए बच्चों। अब देखिए एग्जाम्पल समझते हैं कि 2 नंबर बाइनरी जो है कंप्यूटर कैसे ऐड करता है। ठीक, तो देखिए ये हमारा आ गया। तो हमें 2 नंबर लेना है, ठीक है। तो पहला नंबर हमारा क्या है, 1000 है, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास नंबर क्या है, 1 1 1 1, ठीक है। इसे हमें क्या करना है, प्लस में करना है, ठीक है, हमने कर लिया। तो अब देखिए अब क्या करना है, तो ये दूसरा केस है हमारे पास बच्चों 0 1, तो हम क्या करेंगे 1 लिख देंगे। यहाँ पर क्या है बच्चों, सेम केस है तो 1 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 0 1 है तो 1 लिखेंगे। अब देखिए ये 1 1 का केस है, लेकिन ये लेफ्ट मोस्ट में है बच्चों, तो हम यहाँ पे एट इट इज लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया आपका रिजल्ट, इसमें बाइनरी में, ठीक है। तो अब आप देखिए कि क्या होता है। तो इसका ये तो बाइनरी में है, ठीक है। क्या आप ये जानना पसंद करेंगे कि क्या ये जो वैल्यू है वो डेसिमल में कन्वर्ट करके और हम इसे वही नंबर आता है या फिर दूसरा नंबर आता है, ठीक है। इसे आप लोग कॉपी में आप करके देखिएगा, अगर ना आए तो फिर मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा या आप मुझसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्या करना है बच्चों, इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है और एडिशन करना है। तो जो रिजल्ट आएगा आप इसको कन्वर्ट करके देखिएगा, अगर दोनों आंसर मैच कर रहा है इट मीन्स कि जो हम करते हैं और जो कंप्यूटर करता है वो प्रोसेस क्या है, सेम है, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे और दूसरा एग्जाम्पल भी उसी तरह का है, ठीक है। तो इसको हम चलिए कर ही लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप लोग को भी मज़ा आ रहा होगा कि एक एडवेंचरस चीज़ सीख रहे हैं कि मशीन क्या करता है, आज हम सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा कितना है 6 3 आई थिंक 5 डिजिट है, ठीक है। तो 1 1 1 1 1 5 डिजिट हो गया बच्चों, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 डिजिट हो गया। और उसके बाद 4 डिजिट थे यहाँ पे 1 0 1 1, ठीक है ठीक है बच्चों, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन जैसा हो गया, खैर छोड़िए, जब हाथ में जब इरेजर आएंगे तो फिर इतना सोचना क्या, ठीक है। और हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस। अब कैसे एडिशन होगा ये हमें देखना है। तो देखिए
यहाँ पे 1 1 है तो क्या हो जाएगा 0 और कैरी 1, इस पे हमारा 1 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 1 तो क्या होगा 0 और कैरी 1, और फिर यहाँ पे आपका जो लास्ट डिजिट है 0, तो 0 होगा और 1, तो 0 1 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और कैरी हमारे पास तो था ही पहले से, तो यहाँ पर भी कैरी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 1 1 क्या हो जाएगा 0 और कैरी 1 जाएगा, और फिर 0 और ये 0, तो हमारा क्या होगा ये 0 हो जाएगा और कैरी 1 हो जाएगा। और ये क्या होगा बच्चों 1 है और ये 1 है, ठीक है। तो 0 और विथ कैरी हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे 0 और 1 होगा तो हमारा क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे 1, और हम फिर एक कैरी देंगे। और यहाँ पे 1 1 का केस है बच्चों, तो हम क्या लिख देंगे, और चूंकि ये लेफ्ट मोस्ट में है तो हम 10 लिख देंगे। देखिए तो ये हमारा आंसर और इस बुक का आंसर मैच कर रहा है या नहीं, तो हमने सीख लिया। यही है हमारा कंप्यूटर अर्थमेटिक में एडिशन, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छा कंसेप्ट आज सीखे, बिल्कुल मंजीत सर के साथ, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आगे के लेक्चर में मैं आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि आपको ये सारी चीज़ें मगप हो जाए, ठीक है। तब तक के लिए मैं आपसे विराम लेता हूँ।